रामपुर स्वार विधानसभा जो है रिक्त होने के बाद अब उपचुनाव की जो है वहां पर घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कहा है कि 10 मई को जो है यहां पर मतदान होगा। इसके अलावा 13 मई को काउंटिंग होगी। तो उसके बाद आपको बता दें, जैसे ही सूचना प्रत्याशियों को लगी तो आज से ही भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सभी लोग जो है तैयारियों में जुट चुके हैं। आपको बता दें, आज बीएसपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल वहां पहुंचे हैं और स्वार में उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही जो बूथ अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग की है और पूरी रणनीति तैयार की है। संभावतः वहां से प्रत्याशी उतारने की जो है पूरी तैयारी बीएसपी की तरफ से है। इसके अलावा आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान यहाँ से विधायक थे। वो 3 साल के अंदर जो है 2 बार जो है उनकी विधायकी रद्द हुई है। ये बड़ा अहम सवाल है कि स्वार टांडा की जनता ने उनको चुना, उसके बाद वहाँ विकास नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से जो है दोनों ही बार जो है इस सीट को रिक्त कर दिया गया। तो कुल मिला के अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि तुरंत वहाँ पर चुनाव कराया जाए। आज आचार संहिता लागू कर दी गई है, जगह जगह से पोस्टर उतारे जा रहे हैं। इसके अलावा अब आपको बता दें, वहाँ पर बीएसपी भी जो है पैर मजबूत कर रही है और बीएसपी वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उससे पहले भी कई मीटिंग बीएसपी कर चुकी है। युवा नेता है वहाँ से साजिद पाशा, उम्मीद है संभवतः कि वहाँ से वो दावेदारी जो है वहाँ से अपनी ठोक रहे हैं और बीएसपी जो है उनको संभावित प्रत्याशी बना भी सकती है। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसपी की तरफ से अभी किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं की गई है। मैं उम्मीद ये जताई जाती है कि वहां से प्रत्याशी उतारा जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। अब्दुल्ला आजम क्योंकि सजा हो गई, उसके बाद से जो है चुनाव जो है नहीं लड़ने के उन पे बैन लग गया है खुद। तो अब वहां से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और बसपा आमने सामने हो सकती हैं, ऐसा उम्मीद लगाई जा सकती है, कयास लगाए जा सकते हैं। कुल मिला के अब चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई और चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज हमारा मिलक थाना में कैडर कैंप का आयोजन किया गया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। क्या रहा? गांव-गांव जो कैडर कैंप चल रहा है, गांव-गांव जोड़ो अभियान जो चल रहा है, उसी अभियान पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के सभी अपने कार्य पे लगे हुए हैं। और क्या लग रहा है आपको, चुनाव लड़ने का तैयारी की जा रही है? उनकी घोषणा हो गई चुनाव की? अब चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, बाकी जो बहन जी का फैसला होगा वो मान्य होगा। आप किस तरीके से क्षेत्र में निकल रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, क्या वायदे कर रहे हैं? हम डेली किसी न किसी गांव में कस्बे में घूम रहे हैं क्षेत्र में। लग रहा है आपको सपोर्ट है, बसपा को सपोर्ट? गाँवों से अच्छा मैसेज आ रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और स्वार की जनता इस बार क्या चाहती है? स्वार की समस्याओं को दूर करा स्वार की जनता चाहती है इस बार के यहीं का जो है स्वार की जनता बाहरी नेताओं से परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। वो चाहती है लोकल का ही प्रत्याशी हो, कोई चाहे कोई सी पार्टी हो, हर पार्टी अपना प्रत्याशी लोकल का ही उतारना चाहिए। चलो देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर बूथ कमेटी का गठन का कार्यक्रम चल रहा है, जो गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। और उसी कड़ी में आज मैं, क्योंकि मैं डेली मान्या बहन जी के निर्देश पर किसी न किसी जनपद में और किसी न किसी बैठक में शामिल होने का काम करता हूं, आज मैं यहाँ आया था। चमरौआ विधानसभा के एक सेक्टर में मेरी मीटिंग चल रही थी, वहाँ पहुँच करके समीक्षा किया। सेक्टर बूथ कमेटी हमारी बहुत मजबूत मिली है और इसी तरह पूरे प्रदेश में मेरा कार्यक्रम रहा, उसी सिलसिले में आया था। 13 मई को चुनाव होने वाला है, यहाँ उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करेंगे, अब यहाँ उतारेंगे? उपचुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारी नेता है मान्या बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। मान्या बहन जी का जैसा निर्देश होगा उस तरह के हम लोग करेंगे, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे जो है दमखम कमजोर पड़ता जा रहा था बीएसपी का, क्या लग रहा है आपको? बीएसपी का दमखम कभी ना कमजोर हुआ है ना कमजोर होगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ साजिश की जा सकती है, कमजोर किया जा सकता है, लेकिन बीएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन है, मानव कांसीराम साहब की सोच है और मान्या बहन जी का संघर्ष है। उस कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी में मैं भी बीएसपी कार्यकर्ता हूँ। मान्या बहन जी ने जब से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है 20 दिसंबर को, तब से मैं लगातार 23 तारीख से दिसंबर से निकला हूँ। मंडल वाइज मैंने कार्यक्रम किया और जो उत्साह
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, SC ST हों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, हर समाज में एक बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है कि पिछले चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई है और भाजपा जो वादा करके आई थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाई। महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर आई थी, बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पर आई थी, इस देश में काला धन ला करके गरीबों के खाते में देने के नाम पर आई थी। ये कोई काम नहीं किया। आज पूरे देश की जनता, प्रदेश जनता ठगा महसूस कर रही है और उसको अगर विकल्प के रूप में कोई दिखाई पड़ रहा तो वो बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन दिखाई पड़ रही है। अजय जी, सवार में आपका एक कार्यक्रम था जो स्थगित हो गया। मेरा कार्यक्रम कहीं नहीं था, न चमरहुआ में था न स्वार्थ में था। पहले तो ये जान लीजिए, मेरी सेक्टर की बैठकें 403 विधानसभाओं में डेली कहीं ना कहीं चल रही है और मैं बिना किसी सूचना के शाम को मैं अपने अध्यक्ष को सूचना करता हूं। कल मैं आपके जिले में आ रहा हूं, जहां भी सेक्टर की हमारी बैठक चल रही है उस बैठक में शामिल होकर के मैं उस सेक्टर की समीक्षा करूंगा। इस बार सवार की जनता लोकल का प्रत्याशी चाहती है, तो आपने वहाँ की जनता से बात की है? देखिए, जब मान्या बहन जी चुनाव लड़ाने के लिए आदेश कर देंगी तो बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी करेंगी, तभी हम लोग उस पर कोई चर्चा कर पाएंगे आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद।